बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही अब ये तो साफ हो गया है कि बिहार में भगवा की तूफानी लहर चल पड़ी है। नीतीश कुमार और पीएम मोदी की जोड़ी हिट साबित हुई है और इस बार जनता ने उन्हें बब्बर जीत से नवाज दिया है। इधर एनडीए ने बम्पर जीत हासिल की है तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी खेमे में जबरदस्त हलचल देखी जा सकती है। खैर हलचल तो छोड़िए, इस वक्त ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार से लौटने के बाद से दो दिग्गज यानी कि भारतीय जनता पार्टी से गोरखपुर के सांसद रवि किशन और तेज प्रताप यादव को एक साथ एयरपोर्ट पर देखा गया। रवि किशन ने तेज प्रताप यादव से गर्मजोशी के साथ मुलाकात की। उसके बाद से दोनों मीडिया से रूबरू हुए। मीडिया से बातचीत में तेज प्रताप यादव ने कहा कि वो उस पार्टी के साथ है जो बेरोजगारी दूर करेगी। इसी के साथ रवि किशन ने तेज प्रताप यादव की तारीफ करते हुए एक बड़ा ऐलान भी कर दिया। रवि किशन अपने अंदाज में खुद को महादेव का भक्त बताते हुए कहा कि तेज प्रताप जैसे लोगों का बीजेपी में स्वागत है। इसके जवाब में तेज प्रताप यादव ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। दरअसल मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अभी अभी मुलाकात हुई है, पहली बार रवि किशन जी से मुलाकात हुई है। ये भी भगवान के भक्त है, हम भी महादेव के भक्त है। यहाँ मुलाकात हो गई। हम तो शुरू से बोलते हैं जो बेरोजगारी मिटाएगा, जो रोजगार देगा उसके साथ हम खड़े रहेंगे। हम तो शुरू से बोलते आ रहे हैं, हम प्रशंसा क्यों नहीं करते, हम भी टीका लगाते हैं और ये भी टीका लगाते हैं। ये बोल है लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के। और इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि तेज प्रताप यादव ने अपने ही छोटे भाई तेजस्वी यादव के खिलाफ भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारी हार में भी जनता की जीत छिपी है। आज के परिणामों को मैं जनादेश के रूप में स्वीकार करता हूँ। हमारी हार कर भी जीत हुई है क्योंकि बिहार ने ये साफ संदेश दिया है कि अब बिहार राजनीति परिवारवाद की नहीं, सुशासन और शिक्षा की होगी। ये जयचंदों की करारी हार है। हमने पहले ही कहा था कि इस चुनाव के बाद बिहार से कांग्रेस खत्म हो जाएगी और आज साफ साफ दिख रहा है। फेसबुक के अपने पोस्ट में तेज प्रताप यादव ने आगे लिखा कि मैं तो हार कर भी जीता हूँ क्योंकि मेरी साथ जनता का प्रेम, विश्वास और आशीर्वाद खड़ा है। लेकिन सच्चाई कड़वी है। इन जयचंदों ने आरजेडी को भीतर से सीधे तौर पर खोखला कर दिया है, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। इसी वजह से आज तेजस्वी फिलस्वी हो गए हैं, जिन्होंने अपनी कुर्सी और अपनी राजनीति बचाने के लिए अपने घर को आग लगा दी। इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। उन्होंने आगे कहा कि मैं बार बार कहता हूं कि जनता ही माँ बाप होता है। जनता का फैसला सर माथे पर और आज भी उसी भावना के साथ मैं आपका फैसला स्वीकार करता हूं। तेज प्रताप हाल के दिनों में अपने बयानों से लगातार नई नई राजनीतिक लहरें पैदा कर रहे हैं। कभी भाई तेजस्वी पर सीधा कटाक्ष कर रहे हैं तो कभी पीएम मोदी और नीतीश कुमार के काम की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। और अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये पॉलिटिकल शिफ्ट का संकेत है? क्या तेज प्रताप एनडीए का हिस्सा बनेंगे या फिर बीजेपी का दामन थामेंगे? हालांकि तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी और नया राजनीतिक फ्रंट भी बना लिया है। उन्होंने कहा है कि वो सामाजिक न्याय की राजनीति करेंगे और किसी भी बड़े दल के दबाव में नहीं चलना चाहते हैं। ये साफ करता है कि वो खुद की राजनीतिक पहचान गढ़ने की कोशिश में है। ऐसे में सीधे बीजेपी ज्वाइन करना उनके मिशन से मेल नहीं खाता है। जाहिर है कि आरजेडी के भीतर तेज प्रताप यादव की नाराजगी नई नहीं है। टिकट को लेकर विवाद, परिवार की अंदरूनी खींचतान और राजनीतिक दिशा पर मतभेद ने उन्हें खुद की राह चुनने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन बीजेपी में शामिल होना, इस पर वो खुद कभी भी साफ बात नहीं करते हैं और कभी इस पर गोलमाल जवाब भी देते हैं। वहीं जब रवि किशन ने ये साफ कर दिया है कि अब ऐसे तेज प्रताप यादव जैसे लोगों का बीजेपी में सीधे तौर पर स्वागत है, तो अब देखना दिलचस्प होगा कि इसको लेकर तेज प्रताप यादव क्या एक्शन लेते हैं और क्या रवि किशन की ये बात सही होती है। तेज प्रताप यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कहा कि हार और जीत अलग बातें हैं, लेकिन इरादा और प्रयास ही असली जीत होते हैं। महुआ की जनता से मैंने जो वादे किए थे उनको निभाने का प्रयास मैं लगातार करता रहूंगा, चाहे मैं विधायक बनूं या फिर नहीं। मेरे दरवाजे हर समय जनता के लिए खुले रहेंगे। बिहार ने सुशासन की सरकार चुनी है, हम उसका सम्मान करते हैं और जनता के हित में हर कदम पर रचनात्मक भूमिका निभाने वाले हैं।
ये जीत हमारे यशस्वी, कर्मठ प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे मजबूत नेता नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व और उनके जादुई नेतृत्व का कमाल है। इसी के साथ आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने गमछा लहराकर बिहार के लोगों का अभिवादन किया। उन्होंने उत्साहित कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले जनता जनार्दन के प्रति अपना आभार भी व्यक्त किया। मंच पर उनके साथ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी दिखाई दिए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत ही जय छठी मैया की के उद्घोष के साथ किया और इसी के साथ कहा कि बिहार की जनता ने आज गर्दा उड़ा दिया है। आज बिहार के मखाने की खीर बनाना पक्का कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए जनता का सेवक है और सेवक की तरह लगातार मेहनत कर जनता का दिल जीतने की कोशिश करता है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि बिहार ने बता दिया है कि फिर एक बार एनडीए सरकार। पीएम मोदी ने कहा कि जब मैं जंगल राज और कट्टा सरकार की बात करता था तो आरजेडी पार्टी कोई आपत्ति नहीं जताती थी, हालांकि इससे कांग्रेस बेचैन हो जाती थी। आज मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि कट्टा सरकार बिहार में कभी नहीं लौटेगी। इसी के साथ पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में निवेश आएगा और ये निवेश अधिक रोजगार लाएगा। बिहार में पर्यटन का विस्तार होगा और लोग बिहार की नई ताकत देखेंगे। हमारे तीर्थ स्थलों, आस्था के स्थानों और ऐतिहासिक धरोहरों का कायाकल्प किया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने डबल सेंचुरी लगाई है, उसे 202 सीटें मिली है। वही बात करें महागठबंधन की तो महागठबंधन 34 सीटों में ही सिमट कर रह गई है। जय छठी मैया, जय छठी मैया, जय छठी मैया। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। आज बिहार के घर घर में मखाने की खीर बनाना पक्का कर दिया है और मुझे खुशी हुई कि यहां भी मखाना की खीर सबको खिलाई गई है। हम एनडीए के लोग, हम तो जनता जनार्दन के सेवक है। हम अपनी मेहनत से जनता का दिल खुश करते रहते हैं और हम तो जनता जनार्दन का दिल चुरा कर बैठे हुए हैं। और इसलिए पूरा बिहार ने आज बता दिया है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। और मैंने चुनाव में बार बार कहा था और बिहार के चुनाव में जब मैं जंगल राज की बात करता था, कट्टा सरकार की बात करता था, तो आरजेडी के लोग कभी विरोध नहीं करते थे, लेकिन कांग्रेस वालों को बहुत चुभता था और बहुत बहुत मोदी क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्या बोल रहे हैं। लेकिन आज मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं कहूंगा वापस नहीं आएगी कट्टा सरकार, अब वापस नहीं आएगी, अब वापस नहीं आएगी, अब वापस नहीं आएगी। साथियों, बिहार के लोगों ने
विकसित बिहार के लिए मतदान किया है। बिहार के लोगों ने समृद्ध बिहार के लिए मतदान किया है। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान बिहार की जनता से रिकॉर्ड वोटिंग के लिए आग्रह किया था और बिहार के लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैंने बिहार के लोगों से एनडीए को प्रचंड विजय दिलाने का आग्रह किया था। बिहार की जनता ने मेरा ये आग्रह भी माना। बिहार ने 2010 के बाद का सबसे बड़ा जनादेश एनडीए को दिया है। मैं बहुत विनम्रता से एनडीए के सभी दलों की ओर से बिहार की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं। मैं बिहार की महान जनता को आदरपूर्वक नमन करता हूं। मैं आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। कर्पूरी ठाकुर जी के गांव से मैंने बिहार में चुनाव अभियान की शुरुआत की थी। अब आज की ये विजय हमें संकल्पित कर रही है कि बिहार के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। साथियों, एक पुरानी कहावत है, लोहा लोहे को काटता है। बिहार में कुछ दलों ने तुष्टीकरण वाला माय फॉर्मूला बनाया था, पर आज की इस जीत ने एक नया सकारात्मक माय फॉर्मूला दिया है और ये है महिला और यूथ। आज बिहार देश के उन राज्यों में है जहां सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या है और इसमें हर धर्म, हर जाति के युवा है। उनकी इच्छा, उनकी आकांक्षा और उनके सपनों ने जंगल राज वालों के पुराने सांप्रदायिक माय फॉर्मूले को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। मैं आज बिहार के युवाओं का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। मैं बिहार की बहनों बेटियों को नमन करता हूं। मैं बिहार के किसानों, श्रमिकों, दुकानदारों, पशुपालकों, मछली पालकों, सभी को नमन करता हूं। साथियों, मैं एनडीए की पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। नीतीश जी ने शानदार नेतृत्व दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी
सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी, उन्होंने लगातार मेहनत की। हमारे जीतन राम मांझी जी, कुशवाहा जी, चिराग जी ने बहुत बेहतरीन लीडरशिप दिखाई है। एनडीए के कार्यकर्ताओं ने भी बूथ लेवल पर तालमेल का अद्भुत प्रदर्शन किया है। मैं देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपने बिहार के हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भाजपा की एनडीए की झोली को एक शानदार विजय से भर दिया है।